भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हैं, वो तहसील नहीं जाते हैं, विकास भवन नहीं जाते हैं, जनता के गांव के निचले पौधान पे नहीं जाते हैं, तो जानेंगे क्या जनता के बारे में। लेकिन दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी महापुरुष की चर्चा हो रही है तो उनका नाम मान्यवर काशीराम है। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर जन अधिकार पार्टी गोरखपुर डीएम कार्यालय आई हुई है। आइए हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कड़ी है, क्या बताएंगे आज। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम हम गरीबों की आवाज़ भी आपका चैनल उठाता है। हम गरीब पार्टी के नेता ज़रूर हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं। देखिए, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो जौनपुर के सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शिवकन्या कुशवाहा जी ने निर्णय लिया था 6 अक्टूबर को कि पार्टी के प्रदेश के पूरे हर जनपद के जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया था कि मान्यवर काशीराम साहब, जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए, अक़लियत के लिए, कमज़ोरों के लिए, मजबूरों के लिए उन्होंने काम किया था। जैसा कि भारत में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न दिया गया है, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को अभी केंद्र की सरकार ने बिहार में वोट लेने या कुछ भी समझ लीजिए उनको दिया। हाँ, अनाउंसमेंट हो गया, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, इन लोगों ने योगदान किया। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने कलम के माध्यम से एक इशारा किया था कि 85 और 15 का आंकड़ा, तो वो कलम के लोगों को जगाया कि देखिए, जो कैप है 15%, ये कैप वाले लोग 85% स्याही पर राज कर रहे हैं। जो नीचे का हिस्सा दिखाया था वो मान्यवर साहब ने जगाया, और मान्यवर साहब के जगाने के बाद बहुजन समाज पार्टी की, इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी बहुत बड़ी गलती है कि 4 बार राज्य में सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई और देश में बड़ी पार्टी बनाई। उन काशीराम की मांग करने बहुजन समाज पार्टी को आगे आना चाहिए। जन अधिकार पार्टी के नेता और मान्यवर बाबू सिंह कुशवाहा जी मान्यवर काशीराम साहब के पहले शिष्य हैं कि जिन्होंने ये घोषणा किया कि हम मान्यवर जी को भारत रत्न दिलाना चाहते हैं। इसलिए उनके निर्देश पर समस्त कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के हर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महामहिम के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये ज्ञापन जन अधिकार पार्टी दे रही है, जिसमें ये मुख्य मांग है कि मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए। हाँ, जनहित से जुड़ी हुई और भी मांगे हैं, परंतु हमारी मुख्य मांग ये है कि भारत रत्न, आज 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को केंद्र की सरकार आज शाम तक अगर ये फैसला लेती है, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है, नरेंद्र मोदी जी देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री जी, आपसे हम निवेदन करते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है, उनको भारत रत्न देने का काम करे। केंद्र सरकार जल्द से जल्द फैसला करे। आज ये मुख्य मांग तो है ही, लेकिन जो अन्य जन सरोकार से जुड़ी हुई मांगे हैं आपके ज्ञापन में, वो क्या क्या हैं? जी सर, मेरा नाम जयराम मौर्य है, मैं मंडल अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी का हूँ। अन्य मांग भी है, इसके लिए तो हम लोग तैयार ही हैं। हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है, लेकिन अन्य मांगे जो हैं, ये मीटर का जो है परेशान हो रही है, उसमें हम ज्ञापन में दिए हुए हैं कि मीटर, बिजली का मीटर जो चल रहा है वो स्मार्ट मीटर के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, मारे जा रहे हैं किसान जो भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। खाद बीज के लिए लाठी खा रहे हैं हम लोग किसान, गांव-गांव में जा करके। आप लोग देखिए, आवाज़ उठाते हैं, कोई उठाता, कोई नहीं, आप जैसे लोग उठा देते हैं, बाकी लोग नहीं उठा पाते हैं। डंडे से बरसाए जा रहे हैं खाद के लिए। ये किसानों का कौन सा जुर्म है? गरीबी इतनी बढ़ गई है, परेशान है लोग, अपनी सब्जी दाल के लिए परेशान है, पूरा नहीं हो पा रहा है। ये गरीब जनता परेशान है, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि या तो क्या ना व्यवस्था दिया जाए, सुना जाए गरीबों का, और नहीं तो कुर्सी छोड़ करके हट जाए, दूसरा कोई आएगा अपना देश संभालेगा, करेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इस समय बिजली कर्मचारी पिछले 315 दिनों से लगभग आज करीब 25 दिन हो रहे हैं, 325 दिन प्लस हो गए, वो खुद निजीकरण और बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, वो खुद धरने पे हैं। तो आप कैसे उनको फिर से बेस बना? ये सरकार नहीं दे रही है उनको, प्राइवेटाइजेशन सरकार नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए था, पहले था सरकारी था तो सब जगह से सही सुना जा रहा था, सरकार सुन रही थी। अब ये प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, उसके लिए लोग दौड़ दौड़ जाकर जबरदस्ती कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, मीटर जो आ रहा है उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये क्यों इसे किया गया है? सरकार तो ही करा रही है, गलती तो सरकार की है। पहले आपने सुना होगा कि लोग प्राइवेट काम करते करते सरकारी हो जाते थे, लेकिन आज स्थिति ये बदल गई है कि लोग सरकारी काम करते करते प्राइवेट हो जा रहे हैं। क्या लगता है?
लग ये रहा है कि देखिए आज जो भी सरकारी नौकरियां हैं वो नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। सरकार इस मुद्दे पर तो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। अब बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई है और सबसे बड़ी हमारी मुद्दा है कि किसानों के हित में, किसान के हित में, किसान का कहीं भी किसान को इस तरीके से सरकार लड़ रही है कि किसान को प्रति महीने 16 रुपया पर उसका सम्मान पर ठेस पहुंचा रही है। किसानों को नहीं भाई, किसानों को तो किसान सम्मान निधि दे रही है। आज किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि महीने का 500 रुपया होता है, एक दिन का कितना हुआ? 16 रुपया हुआ। एक दिन का 16 रुपया किसानों की सम्मान निधि पर किसानों को ऐसा पहुंचा रही है। किसान की आज किसान तहसील में जितने भी तहसील हैं गोरखपुर ज़िले के, किसी तहसील में हर किसानों को दर दर ठोकर खा रहे हैं। किसानों के मुकदमे, लंबित मुकदमे चल रहे हैं। सरकार की कोई पहल नहीं है। अगर जो ऐसी नहीं है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद या विधायक या किसी भी कर्मचारी से कि जाके वो कह दे कि तहसील में एक काम फ्री में करा ले, उसी दिन से मैं मान जाऊंगा कि भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, थोड़ा सा खोलिए इस बात को, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आपकी? एक भी काम बिना पैसे कराए क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं आप। तहसील में चले भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहे हैं। एकदम भ्रष्टाचार तो इतना बड़ा इस सरकार में बढ़ा हुआ है कि जिसका कोई हद ही सीमा ही नहीं है। आप नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है, भ्रष्टाचार घटा है। नहीं, ये तो भ्रम है। आप कोई भी एक किसान जा कर के यह कह दे किसी भी तहसील के कर्मचारी से कि मेरा दफा 24 का घाटा है और इसको फ्री में पैमाइश कर दिया जाए या फ्री में ऑर्डर हो जाए, ऐसा नहीं है कहीं। स्थिति अंदर बिगड़ चुकी है। हाँ, ये स्थिति तो अंदर वो खोखला हुई है कि जिसको होता क्या है कि हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हैं वो तहसील नहीं जाते हैं, विकास भवन नहीं जाते हैं, जनता के गांव के निचले पौधान पर नहीं जाते हैं, तो जानेंगे क्या जनता के बारे में? लेकिन उनका तो नारा ये है कि चलो गांव की तरफ जुड़ो हमारी जड़ों से। वह केवल जिला मुख्यालय पर जा कर के झाड़ू लगा करके चले जाते हैं और फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं कि हमारा स्वच्छ भारत। पूरे गोरखपुर जिले के, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, शहर में एक महिला बढ़िया टॉयलेट नहीं है कि या किसी रेस्टोरेंट का सहारा लेती हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक और माननीय जो मान्यवर साहब हैं काशीराम जी, उनके लिए आप लोग आए हुए हैं और बड़ी जोरदार ढंग से मांग रखें कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। आपका क्या दृष्टिकोण है? हमारी पार्टी का जो आदेश मिला है आज, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी चाहती है कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि ये दलित पिछड़ों के लिए को जगाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बने रहें हमारी खबरों में और देखते रहें AB न्यूज़।